तो नमस्कार, मैं हैदर अब्बास और मैं जैसा कि अभी आप लोगों को 3-4 दिन से अपडेट दे रहा हूँ इस नदी पर हुए अतिक्रमण और उस पर गिराए जाने के संबंध में। तो आज यहाँ पर 25 तारीख है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर का पूरा एरिया तोड़ा जा चुका है और दूसरी तरफ भी काम चालू हो गया है। पर अपने आप में सोचने वाली बात यह है कि मकान तोड़े जा रहे हैं, जेसीबी चल रही है और जेसीबी ने जो मलबा घरों में ढेर कर रखा है इसका निवारण करने का कोई तरीका भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बारिश आ चुकी है, कल बारिश हो चुकी है और जब ज़्यादा बारिश होगी तो ये जो मलबा निकाला गया है ये वापस से लोगों के घरों के सामने जाएगा, बहेगा और वापस से जमुरिया का हिस्सा बन जाएगा। तो इस मलबे का निस्तारण कैसे किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है और ये भी देखने में आ रहा है कि जो भी मलबा निकाला जा रहा है वो घरों के अंदर या घरों के पीछे ही लगाया जा रहा है, जिससे भी लोगों को असुविधा हो रही है। आप देख सकते हैं जो सामने मकान है इनका लगभग आधा मकान जो है वो अतिक्रमण की श्रेणी में आया है और आधा मकान गिराया जाएगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पर सामने जो मकान दिख रहा है आपको, जो बिल्कुल कोने पर सफ़ेद रंग का दिख रहा है, ये वो मकान है जो नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद भी इसके अंदर गाद भर दी गई है और जिसकी वजह से इनकी दीवार गिर गई है। और ठेकेदार का कहना यह है कि जिसका कूड़ा है उसके घर के अंदर डाला जाएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो मकान है इनका आधा मकान जाएगा, इनके पास रहने के लिए पहले से ही बहुत कम जगह होगी। तो अगर वो गाद इनके घर में भर दी जाएगी तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है। और ये मिट्टी जो है इसका कोई भी निस्तारण नहीं किया जा रहा है, मिट्टी को निकाल के सिर्फ किनारे रखा जा रहा है। ये कहाँ जाएगी, कैसे उठाई जाएगी, अभी ये कुछ नहीं पता है। ये मिट्टी भी नहीं है, इसमें बड़ी मात्रा में कीचड़, गंदगी और वो अवशेष हैं जिनको नाले की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि अब कागज़ों पे ये जमुरिया नदी हो गई है, लेकिन अभी पिछली बाढ़ तक ये जमुरिया नाला ही था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी मलबा निकल रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नहायत ही गंदा कूड़ा है, जिसको मकानों के अंदर होना यानी जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू, खनखजूरा के लिए एक बेहतरीन पनाहगाह बनेगी। और इससे यहाँ के लोगों को क्या दिक्कतें होंगी ये भी अभी अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। और इस मिट्टी का निस्तारण भी कराना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी ये मिट्टी हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो सामने आप टीला देख रहे हैं, अगर ये मिट्टी ऐसे ही पड़ी रहती है तो ये पूरा क्षेत्र ऑटोमेटिक बाढ़ ना आने पर भी डूब जाएगा, क्योंकि उस पार से आने वाला जो पानी है वो आखिर किधर जाएगा। जो रास्ते बने हुए हैं, जो नाले बने हुए हैं, बहुत पतले हैं और उसके द्वारा इस बड़ी तादाद में पानी का निकलना बहुत मुश्किल है। पर अभी तक प्रशासन ने यहाँ पर कूड़ा ढेर तो कर दिया है पर उसको हटाने का कोई प्रयास नहीं किया है। आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मिट्टी ढेर है, इसको कहीं पर हटाया नहीं गया है, कहीं पर कोई रास्ता ऐसा नहीं दिया गया है कि अगर बरसात हो जाए तो पानी के निकलने का ज़रिया हो। तो इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये काफ़ी बड़ी दिक्कत बनकर सामने आएगा, क्योंकि मिट्टी के भराव के कारण जो पानी रुकेगा वो ऑटोमेटिक इधर भी और इधर भी बाढ़ की वजह बन सकता है। ये देखिए लगातार मिट्टी खोदकर मकानों के बगल में लगा दे रहे हैं और जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था ये मकान, अब सोचिए ये मकान जो लगभग आधा जा चुका है और ठेकेदारों का कहना ये है कि जिसकी मिट्टी है उसके घर में जाएगी। तो अब ये मकान वाला जिसका खुद का आधा घर ही जा चुका है, अगर ऐसे ही मिट्टी इनके घर के अंदर ढेर कर दी जाएगी तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये क्या उस जेसीबी के नीचे लेट जाएंगे? अब ये अपने आप में काफ़ी दुविधा का मसला है कि ये मिट्टी का प्रावधान क्या होगा। भाई जिनके घर उसमें नहीं आ रहे हैं उनके लिए तो कोई असुविधा नहीं है, पर जिनके मकान उसमें आ गए हैं और वो जितना क्षेत्र जो उनका अतिक्रमण में आ रहा है उसको प्रशासन गिरा दे, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो मिट्टी का ढेर निकाला जा रहा है वो ऐसे मकान मालिकों के लिए एक मुसीबत बन जाएगा कि आखिर ये कहाँ जाएंगे, जिनका खुद का मकान जो आधा अतिक्रमण में चला गया और आधा उस मिट्टी के ढेर में चला जाएगा। मिट्टी को हटाने का भी कोई प्रावधान नहीं है। आप उस पार देख सकते हैं चेतना स्थल में समाधि के बगल में कल हुई बारिश के बाद से ही पानी भर गया है और ये पानी
अब बदबू करने की कगार पे पहुंच चुका है और ये बहुत जल्दी ही यहाँ पर महामारी का प्रकोप भी पैदा कर सकता है, तो इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। तो अभी हम इस मकान के बारे में बात कर ही रहे थे और यहाँ पर एक छेद इनके बेसमेंट में हो गया है और मकान के बेसमेंट से पानी लगातार अब घर के अंदर जा रहा है। अब ये मकान तोड़ा नहीं गया है, बेसमेंट में पानी भरने से इनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब जो भी अपडेट रहेगा वो आपको देते रहेंगे।